हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम अकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे परमानेंट सीट पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड रेगुलर पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन 28 अक्टूबर 2024 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर से निकल कर आया हुआ है। एक डीम्स यूनिवर्सिटी है जहां से ये रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। हालांकि इसे नैक ने A++ का ग्रेड दिया हुआ है, तो ग्रेडिंग के मामले में काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन है। ग्वालियर में स्टैब्लिश्ड है, देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये रन एंड मैनेज इसको करने का जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, सारी सीटें परमानेंट पोजीशन पर निकल कर आया हुआ है। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है आप देख सकते हैं। जो एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है 57,700 से एंट्री सैलरी यहाँ पर आपकी स्टार्ट की जाएगी। और यहाँ जो डिपार्टमेंट है जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। जनरल कैटेगरीज में 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही एंड डाटा साइंस के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। एससी कैटेगरीज में 1 और जनरल कैटेगरीज में 2 सीटें हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। इसमें एससी कैटेगरीज में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है और जनरल में 3 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। एससी कैटेगरीज में 1, ओबीसी में 1 और जनरल कैटेगरीज में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आप पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एससी कैटेगरीज में 1, एसटी कैटेगरीज में 1 और ओबीसी में यहाँ पर 1 पोस्ट है। जनरल कैटेगरीज में 3 सीटें हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसटी में 1, एससी में 1 और जनरल कैटेगरीज में 1 पोस्ट है। इंटरनेट एंड थिंग्स से यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। कुल टोटल 14 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ से आपसे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। अगर आप इन सारे डिपार्टमेंट में से किसी एक से भी अगर आप लोगों ने अपना मास्टर्स किया हुआ है या फिर जिसके पास इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनका ऑफिशियल वेबसाइट है mitsgwalior.in पर विजिट करके आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमलाइन यहाँ पर मेंशन है 30 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 के बीच में यहाँ पर आपका डेट है। इस डेट से पहले आपको एप्लीकेशन कर लेना है, यानी कि काफ़ी लंबा समय आपके पास है। तकरीबन 1 महीने का समय है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही यहाँ इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास से सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स मांगे गए हैं, मास्टर्स मांगे गए हैं। अगर आपके पास BE, बीटेक या फिर BS या ME, MTech या MS या इंटीग्रेटेड आपने MTech किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास हो, साथ ही साथ यहाँ पर PhD मांगी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद जो भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे सेम क्वालिफिकेशन है। बैचलर और मास्टर्स आपका इंजीनियरिंग में मांगे गए हैं, साथ ही साथ आपके पास PhD होने जरूरी है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बेसिक जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लोग मैथमेटिक्स से फॉर्म अप्लाई करेंगे 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। UGC या CSI या नेट आप क्वालिफाई हो, आपने स्लेट या स्लेट क्वालिफाई किया हुआ हो या फिर आपकी MPhil या PhD यहाँ पर कंप्लीट हो तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन 14 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए 2500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करना होगा और ये एप्लीकेशन फीस आपको जब इस ऑफिशियल वेबसाइट
वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पर आप लोगों को देने होंगे। ये 2500 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए हैं। वहीं 1500 रुपये SC/ST जो मध्य प्रदेश से हैं उनको यहाँ पर 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करने होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।